A plane mirror is moving with velocity 4 I cap plus 5 j cap plus 8 k cap. A point object in front of the mirror moves with a velocity this. Here k cap is along the normal of the plane mirror and facing towards the object. The velocity of the image is, image की velocity आपको बतानी क्या हो जाएगी इस केस में. देखिए आप यहाँ पर एक मिरर है ये वाला, इट्स ए मिरर हेयर, और इसकी जो वेलोसिटी आपको यहाँ पे जो मिरर की वेलोसिटी दे रखी है आपको, वेलोसिटी ऑफ द मिरर ये आपको दे रखी है 4 I कैप प्लस 5 j कैप प्लस 8 k कैप, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखी है आपको. और जो नॉर्मल है ना इसका, ये जो नॉर्मल है वो किस एक्सिस के लूँगा बताइए, यहाँ पे k कैप के लूँगा, इसका नॉर्मल है, यानी ये z कैप है, यहाँ पे k कैप है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन है k कैप. मतलब ये हुआ कि अगर ये डायरेक्शन k कैप है तो ऐसे में अगर मान लो ऑब्जेक्ट सिर्फ रेस्ट में भी रखा हो, इसके सामने कहाँ रखा बताइए, इसमें रेस्ट में भी रखा हो, तो ऐसे केस में ये 8 k कैप, इसकी वजह से तो जो वेलोसिटी है वो 16 k कैप हो जानी चाहिए. हाँ जी, डबल वेलोसिटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताइए, इसके फ्रंट में 16 k कैप हो जाएगी वेलोसिटी इसकी. अगर इसकी 8 k कैप है तो इसकी कितनी हो जानी चाहिए, 16 k कैप. और मैं एक बात बताऊँ, 4 I कैप एंड 4 j कैप ये अपने प्लेन में मूव कर रहा है, ये अपने प्लेन में, यानी कि इधर इधर मूव करने से या ऊपर नीचे मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये मिरर अगर इधर v की वेलोसिटी जाएगा तो ये 2v की वेलोसिटी जाएगा, लेकिन अगर ये मिरर ऊपर नीचे मूव करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये मिरर साइड में मूव करेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि मिरर अगर अपने प्लेन में मूव करें तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ऑब्जेक्ट एज इट इज रहता है. समझ आ रही है बात आपको. अगर कोई भी मिरर अपने नॉर्मल के अलोंग मूव करे ऐसे ऐसे, फिर तो उसकी जो वेलोसिटी वो नॉर्मल के साथ हो, नॉर्मल के पैरेलल हो, तब तो वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, तब तो उसकी डबल वेलोसिटी हो जाएगी. लेकिन अगर मिरर अपने अपने जो नॉर्मल के परपेंडिकुलरली मूव करता है, यानी कि अपने प्लेन के अंदर मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करे, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा. यानी कि मिरर की वजह से तो इसकी वेलोसिटी 16 k कैप हो जानी चाहिए. कितनी हो जानी चाहिए बताइए, 16 k कैप ड्यू टू मिरर. अभी ऑब्जेक्ट खुद भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 I कैप, अगर 3 I कैप है अगर इसकी वेलोसिटी, तो मिरर के अंदर क्या देखो 3 I कैप है, तो मिरर के अंदर मतलब I कैप ऊपर मान लो, ये j कैप मान लो, ये k कैप मान लो, यानी कि मिरर के पैरेलल होगी ना, ये मिरर के प्लेन में होगी वेलोसिटी, तो यानी कि इसकी वजह से इमेज की वेलोसिटी भी यही आएगी, 3 I कैप आएगी, एक तो ये आएगी 3 I कैप. और 4 j कैप, यानी कि ये भी मिरर के प्लेन के अंदर, प्लेन के पैरेलल मिरर के, यानी कि नॉर्मल के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, यानी कि मिरर के प्लेन में भी मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि 4 j कैप ही आएगी यहाँ पे. अच्छा, अब इसके बाद k कैप 5 k कैप, इसका बन जाएगा -5 k कैप, क्योंकि नॉर्मल क्या मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी का जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होएगा. मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर आएगी, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज उधर जाएगी, वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना. यानी कि -5 k कैप आप लिखोगे, आप -5 k कैप. अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ने के बाद आया 3 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस में 11 k कैप, ये आंसर आएगा इसका. हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? क्वेश्चन वही वाला है, बस इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया क्वेश्चन को. समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही आपको? कोई डाउट?